औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 तो जी इसको रीड करते हैं और देखते हैं भी इसमें जो जो चीज़ें हैं उनको रीड करने के बाद इंशाल्लाह ताला उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जी सवाल नंबर 17, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर नासिर अली। एक तो हमें नाम मिल गया, नाम क्या है जी? मिस्टर नासिर अली। उसके बाद प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। रिवाइज कैश बुक के साथ बनाना। हैज़ ऑन 31 दिसंबर 2005 और उसके बाद हमें एक डेट मिल गई। तो जी सबसे पहले जो फॉर्मेट था ये आपका क्वेश्चन नंबर ऊपर मेंशन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 17 और उसके बाद मिस्टर नासिर अली नाम उसका, उसके बाद रिवाइज कैश बुक अकाउंट नंबर 2 बैंक कॉलम ओनली, उसके बाद हैज़ ऑन 31/12/2005। तो नीचे बैंक रिकन्सिलेशन का वो आपको परफॉर्म आता है मिस्टर नासिर अली। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अकाउंट नंबर 2 हैज़ ऑन 31/12/2005। तो अब रीड करते हैं जी जो जो चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह ताला उनको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, ए चेक ऑफ RS 800 विच वार रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर। एक कस्टमर से हमने चेक वसूल किया कितने का? 800 का। वाज इंटर इन दी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में बैंक के कॉलम में इंटर कर दिया है इन दिसंबर बट वाज पेड इन टू दी बैंक इन जनवरी नेक्स्ट। हमने दिसंबर को बना रहे मेरे भाई, तब तक उसे इंटर कर दिया है कैश बुक में, लेकिन उसे जमा कब करवा रहे हैं? जनवरी, नेक्स्ट जनवरी को। तो मेरे भाई हम तो बना रहे हैं मतलब 31 को, तो ये मेरे लेस में आ गया। अगर आप कस्टमर से वसूल करें कैश बुक में इंटर कर दें लेकिन बैंक में जमा करवाना भूल जाएं तो मेरे भाई ये आपके लेस में आते हैं। तो सबसे पहली जो हमने स्टेटमेंट की है वो आपके तो क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर क्रेडिट है तो समझो सारी चीज़ें आपकी उल्ट होगी, जो चीज़ें ऐड में आनी वो लेस में, जो लेस में आनी वो ऐड में। तो लेस में आने के बजाय ओमिटेड चेक्स किस जगह चले जाएंगे? आपके ऐड में। कितने के? 800 के। उसके बाद अगली बात देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर बी जो आपके द ट्रेडर हैज़ इशूड चेक्स इन दिसंबर फॉर RS 64,000। कितने को उसने इशू किए हैं? 64,000 ऑफ विच दी फाइंड्स डैट चेक्स फॉर RS 28,000 वर कैश। उनमें से कितने के कैश हो गए? 28,000 के। इन दिसंबर ए चेक्स फॉर RS 14,000 वर कैश ऑन 2 जनवरी एंड दी अदर्स वर नॉट प्रेजेंटेड एट ऑल। उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एक स्टेटमेंट दी है 14,000 की। तो मेरे भाई समझदारी ये है कि टोटल कितने के थे? 64,000 के। उसमें से कैश कितने हो गए? 28,000। तो एंड दी अदर वर नॉट प्रेजेंटेड ऑल, तो समझो बाकी जितने भी थे वो प्रेजेंट नहीं हुए। आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ 14,000 के प्रेजेंट नहीं हुए, बल्कि मेरे भाई टोटल जितने भी थे सारे ही मतलब नहीं हुए, सिर्फ 28,000 के हुए। तो आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके किस जगह आने होते हैं? बैंक रिकन्सिलेशन में आने ऐड में थे, लेकिन क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से आपके लेस में जाएंगे चेक्स अनप्रेजेंटेड। कितने के जी? 64,000 के टोटल उसने इशू किए, उसमें से 28,000 कैश हो गए और बकाया आपके 36,000 के अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट नंबर 3, द बैंकर गिव ए रॉन्गली क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1। बैंकर ने गलती से क्रेडिट किसको किया है? अकाउंट नंबर 1 को। इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक्स फॉर RS 18,000 विच वार डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2।
हमारा अकाउंट नंबर कितना, अकाउंट नंबर 2 है, उसमें हमने डिपॉजिट कितने करवाए मेरे भाई, 18,000, लेकिन उसने किसी और के अकाउंट नंबर 1 को मेरे भाई क्रेडिट कर दिया है। तो इसका मतलब मेरे भाई क्या हुआ, ये हमारा लॉस हुआ। जब हम एंट्री करते हैं मेरे भाई, कैश जमा करवाते हैं, तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, और बैंक एंट्री क्या करता है, कैश अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट। हमारे अकाउंट नंबर 2 को उसने करना था क्रेडिट, लेकिन अकाउंट नंबर 1 को किसी और के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारे लेस में जाएंगे, और जाएंगे किस में, बैंक रिकंसिलिएशन में, रिवाइज में नहीं जाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन में जाएंगे। चेक्स डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2 रॉन्गली क्रेडिट टू अकाउंट नंबर 1, 18,000 मेरे भाई आने लेस में चाहिए थे, लेकिन ऐड में क्यों लिखें, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से। उसके बाद अगली स्टेटमेंट देखते हैं जी, हैज़ पर द सेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय द बैंक आउट ऑफ अकाउंट नंबर 2। ये कुछ उसने ऑर्डर दिए हुए थे, मतलब जिसका अकाउंट था, जिसकी बैंक रिकंसिलिएशन बनाई जा रही है। सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे भाई क्या होते हैं, आपकी किस्त, जो आपने किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवाई होती है, जो उसकी किस्त पे करते हैं, उसको इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम दिया जाता है। कितने से, 520। ये आपकी पेमेंट साइड पर जाएंगे। और उसके बाद ट्रेड सब्सक्रिप्शन, ये भी आपके मतलब कोई ट्रेड के मतलब कोई पैसे वगैरह पे करने हो तो उसे ट्रेड सब्सक्रिप्शन का नाम दिया जाता है। 2,160 रुपये, ये दोनों साइडें, दोनों चीज़ें आपकी पेमेंट साइड पर जाएंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम 520 की, और ट्रेड सब्सक्रिप्शन आपकी 2,160 पेमेंट साइड पर। उसके बाद अगली देखते हैं और क्या काम हुआ यहाँ। उसके बाद द बैंक हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम अकाउंट नंबर 2। कुछ उसने मेरे भाई, हमने उसे ऑर्डर दिया हुआ था, कुछ हमारा फ़ायदा हुआ है, उसने कुछ अमाउंट्स रिसीव भी किए हैं। सबसे पहली अमाउंट क्या की है, डिविडेंड ऑन शेयर, आपने कोई शेयर्स वगैरह खरीदे हुए थे, उस पे जो आपको डिविडेंड मिला 1,280 रुपये, एक ये भी आपकी रिसीट साइड्स आपकी इनकम हुई। और उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम किया हुआ था जिसका 3,400 रुपया मिला। तो ये दोनों चीज़ें किस जगह आपकी जाएंगी, रसीद साइड पर। ये आपकी रसीद साइड, डिविडेंड 1,280 और इंश्योरेंस क्लेम आपका कितना का है, 3,400 का। ये दोनों चीज़ें आपकी किस में आएंगी मेरे भाई, आपके रसीद साइड में आएगी। और उसके बाद और देखते हैं कोई चीज़ है, और लास्ट में बैंक चार्जेस RS100 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस आपके खर्चे हैं, आपकी पेमेंट साइड पर जाएंगे बैंक चार्जेस। उसके बाद कैलकुलेशन की बारी आती है, तो हम देखते हैं कौन सी बड़ी साइड है। तो आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, क्योंकि 39,200, 520, 2,160 और 100 रुपये, इन सब को मेरे भाई कैलकुलेट करें तो आपका कितना आएगा, 41,980 रुपये। उसके बाद ये दोनों को जमा करने के बाद इसमें से लेस करेंगे तो बकाया 37,300 बैलेंस कैरी डाउन बनता है। तो ये बैलेंस किस जगह जाएगा आपके, ये आपके बैंक रिकंसिलिएशन में। और उसके बाद ओमिटेड चेक 800 के, और जो गलती से उसने अकाउंट नंबर 2 के बजाय मतलब 1 को उसने क्रेडिट किया था, ये 18,000, इन दोनों को जमा करेंगे तो अमाउंट आएगी 18,800। कितनी अमाउंट आएगी, 18,800, और इसको 37,300 में जमा करने से 56,100 बनती है। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक से 36,000 के टोटल इशू उसने किए थे, 64,000 के, उसमें से कैश हो गए थे 28,000 के, और बकाया अनप्रेजेंटेड 36,000 के। तो ये 56,100 में से 36,000 लेस करेंगे तो 20,100 आपका आएगा। तो बैलेंस हैज़ पर हमने एक चेंजिंग करनी होती है लास्ट में, बैलेंस हैज़ पर रिवाइज कैश बुक क्रेडिट, बैलेंस हैज़ पर पासबुक डेबिट। क्रेडिट है तो डेबिट, कैश बुक है तो पासबुक। इस तरह हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।